इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ फाइट ही सब कुछ है। इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फाइट। फाइट इज द अल्टीमेट गोल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फाइट क्लास 3। I am free. Fight Class 3. This is the story of a human who becomes free. फाइट क्लास 3 के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। खैर ये सफर यहीं तक था, हम सीजन 1 के फिनाले तक पहुंच चुके हैं एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं फाइट क्लास 3 की पूरी मानवा कंप्लीट करने वाला हूं। सोया मुगिवारास शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने जीता वर्सेस सनीजा की मोस्ट इंटेंस, मोस्ट टेरिफाइंग, मोस्ट ब्रूटल बैटल देखी थी कि तभी स्टेडियम में एंट्री हो जाती है एक लौंडिया की। या यू हर्ड मी राइट, हर बार मुझसे बस यही गलती होती है कि मैं एक लौंडिया को एक लौंडा समझ बैठता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज अपनी फाइट क्लास 3 का आर्ट स्टाइल ही एब्सोल्यूट सिनेमा है। अब अपनी जो है लौंडिया है जिसका नाम है ली जाक्यूंग, जिसे कि हम जाक्यूंग कहने वाले हैं, वो आती है फाइट क्लास 3 की दुनिया से जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन एब्सोल्युटली बहुत पावरफुल है। अब मैं तुम्हें दो पिक्चर्स दिखाने वाला हूं, तुम बस कंपेयर करना कि ये लौंडिया पहले ऐसी दिखती थी और अब ये ऐसी दिखती है। आई मीन हाउ इसके साथ ऐसा कौन सा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसके बाद ये इतनी ज्यादा बदल गई। और पिछले पार्ट में हमने एक बहुत कमाल का इवेंट देखा था कि हमारे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स चासुवुल, हैमर, उसका दोस्त और मारिया सारे के सारे वापस आ रहे हैं टनल के अंदर, किसे बचाने के लिए? हमारे जीताई को। एंड अब बहुत बैंगर चीजें होने वाली है। किहुन जिसने की पूरा सट्टा लगाया था जीताई के ऊपर ताकि वो मार देगा सनीजा को और फिर उसको सारे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। सारी ऑडियंस उनके खिलाफ हो जाती है और अब जो कहानी में होने वाला है उसके लिए तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी की सारी स्टील वर्कर्स और रेड हल पे कूद पड़ी थी और यहाँ पे हमारी बेचारी बोमी भी मार खा रही होती है। ये लोग बोमी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब हमने तुझे पकड़ लिया, और उसे पकड़कर जो पीटते हैं, आई मीन लिटरली इट वाज डायबॉलिकल। लेकिन उससे पहले हम आते हैं यहाँ पर हमारी जाक्यूंग के ऊपर, जो कि यहाँ पे जीताई को उल्टी करता हुआ देखकर खुद भी उल्टी करने लगती है। लेकिन तभी ऑडियंस में से एक लौंडा उसे एक किक दे मारता है जिससे वो उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। आई मीन डैम, ऑडियंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर जिसके बाद हम देखते हैं सारी की सारी ऑडियंस बोलती है अगर तुम नहीं होती तो हम ये मैच जीत जाते। वेल हमारी लौंडे उनको समझाती है कि रुक जाओ यार, अभी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन ये लोग तो उन पे कूदे पड़े होते हैं। तभी रेड हिल के सारे लौंडे कैप्टन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं और रेड हिल के लिए वो लोग जगह बना रहे होते हैं बाहर निकलने के लिए। तभी हम देखते हैं ऑडियंस कूद पड़ती है किहुन के ऊपर, बट किहुन एक घुसड़ मारकर उनको उड़ा देता है कि तभी एक बंदे का बैलेंस बिगड़ जाता है किहुन की वजह से और वो नीचे गिर जाता है। अब तुम इमेजिन करो एक आदमी लिटरली 2 या 3 फ्लोर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, राइट? आई मीन ही कैन डाई आल्सो, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा लौंडा बिल्कुल सेफली एंटर कर जाता है जमीन पर, क्योंकि ये पहले एक जिमनास्ट हुआ करता था। आई मीन पूरे फाइट क्लास में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तो इसको मिला है। ऑडियंस में से एक लौंडा बोमी को पकड़कर बोलता है देखो मैंने इस बिच को पकड़ लिया, तो सभी लोग यहाँ पर आओ, अब हम इसको पनिश करने वाले हैं। एंड तभी हम देखते हैं एक आदमी आता है, कहता है वाह क्या स्प्लेंडेड आइडिया तेरा। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज ही तो होती है जिसकी वजह से ये दुनिया एक अच्छी जगह बनती है। इसकी बात सुनकर सारे लोग बोलते हैं अरे तू कितना ज्यादा एजुकेटेड बंदा है। अब हमें इस आदमी के बारे में पता चलता है जो यहाँ पर आकर ज्ञान पेल रहा है। ये आदमी भी बहुत बड़ा सरफिरा है। खैर हमें पता चलता है कि इसका नाम है किम क्यूंग वान, जो कि पहले एक पेस्टर हुआ करता था। इसकी खुद की फैमिली ने इसको अबैंडन कर दिया था बिकॉज ये गैम्बलिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। इस वजह से इसने अपनी सारी जमीन जायदाद पूरी बेच दी थी। आई मीन लिटरली 650 मिलियन वॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसने सारी की सारी उड़ा दी अपनी एडिक्शन के लिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ गैम्बलिंग इज द worst nightmare of all। मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और तभी साला ये आदमी अपना शर्ट उतारता बोलता है सो सबसे पहले मैं इसे पीटने वाला हूँ। एंड हाँ ये पीटता भी है। भूमि को एक घुसन दे मारता है, फिर एक लात और फिर एक और पंच, और भूमि की हालत खराब हो जाती है। सारी की सारी ऑडियंस बोलती है वाह क्या मारा है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तभी वहां पे बॉब्सो आता है, बोलता है अबे सालू क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन बॉब्सो को रोकता हुआ एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर होली एग्जीक्यूशन चल रहा है, इसके बीच में इंटरफेयर मत करो प्लीज। इस बात पे बॉब्सो बोलता है
क्या पागल हो तुम लोग। जिनसी बोमी को संभालती है, लेकिन बोमी की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। तभी बॉब्सू सब पे भड़क पड़ता है, बोलता है इन सब का पॉइंट क्या है, तुम सभी को तो पैसों से मतलब होना चाहिए, तो तुम अपना एंगर उसके ऊपर क्यों निकाल रहे हो। कि तभी बॉब्सू के ऊपर एक आदमी भड़क पड़ता है और बोलता है बावड़ी बूझ तन्ने के ला गए, ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। फाइट क्लब ही हमारा पैसे कमाने का एकमात्र जरिया था, वो हमारी जिंदगी की सेफ्टी थी, हमारी लाइवलीहुड था। अगर आज हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे उसको पीट कर, उसको एग्जीक्यूट कर तो आगे चलकर लोग हम पर ही उंगलियां उठाएंगे। तो अगर तुझे कुछ पता नहीं है तो इन सबसे बाहर रह। कि तभी हम देखते हैं एक और लौंडा कहता है अरे रुको जरा, वो तो बिग माउंटेन का है ना, वो ही उसकी साइड में है। एंड सभी कहने लगते हैं हाँ तू सच कह रहा है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, तो तू भी इस सब में शामिल है, ये तेरी भी गलती है, तो चलो इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। वेल फिर सारी की सारी ऑडियंस चीयर करने लगती है, एक्साइट हो जाती है बॉब्सू, जिमसी, बोमी तीनों को एग्जीक्यूट करने के लिए। जिमसी कहती है कि कैप्टन हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, लेकिन बॉब्सू की नजर तो होगुल के ऊपर होती है, हमारे ली के ऊपर, क्योंकि सबसे पहला एग्जीक्यूशन तो उसका होने वाला है। अब देखो ली तो शांति से बैठा है, पर कैंगडू उसके सब्र का बांध टूट रहा है। एंड कैंगडू सेज माय पेशेंस हैज रन आउट, तो अभी ह्यूग शुरू हो जा। और तभी ह्यूग कॉल कर देता है अपने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर को, अपने नाइफ मास्टर को। एंड या यू नो द गाय, चोरों का बॉयफ्रेंड। ह्यूग बोलता है इमरजेंसी प्रोटोकॉल शैंग डॉग 1। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें स्टील वर्कर्स का लीडर कैंगडू दिखाया जाता है और रेड हेल का लीडर दिखाया जाता है। यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग ने फाउंडेशन की डील को एक्सेप्ट कर लिया तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं वो कवर्ड किए जाएंगे बाय स्टील वर्कर्स और रेड हेल। रेड हेल का हमारा बॉस कहता है द रीजन दैट वी आर वन टेकिंग ऑन दिस सैक्रिफाइस इज बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल। और फिर हमें यहाँ पे लौंडा दिखाया जाता है जो कि मारियो खेल रहा है। आई मीन डैम। रेड हेड कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, डेथ मैच, आर यू इनसेन। और फिर हमारा लौंडा कहता है कि कैंगडू लगता है कि वो काफी सीरियस है इस टाइम, मैं इस बात से श्योर हूँ कि उसको होगुल ने कन्विंस कर लिया होगा, लेकिन उस आदमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी हमें ऐसे छोटी मोटी बातें सुनने मिलती है किसी ग्रुप के अंदर टैक्टिकली, तो समझ जाओ उन सब के पीछे वही हो सकता है। रेड हेड कहती है कि डोंट मेक मी लाफ, फाउंडेशन को ऑफर को रिफ्यूज करना ही मोर देन एनफ था, और तुमने भी इस बात पे अग्री किया था, लेकिन अब तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या स्पॉन्सर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं, हमें उनकी हेल्प की नीड नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं सनी को। सनी बोलती है मैं ये करूंगी, आई विल डू द डेथ मैच, आई कैन विन, बिलीव मी। इस बात पे हमारा लौंडा कहता है कि अरे रुको यार, मुझे एम्बैरस मत करो, मैंने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि टनल का नंबर 1 रूल क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्ट टेक चार्ज, तो मेरे बारे में फिक्र मत करो। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं बहुत सारे ऑडियंस चिल्ला रहे होते हैं और एक हाथ में एक आदमी मरा हुआ होता है और उसे पकड़ा होता है एक लंबे बालों वाले ने। और फिर हमें वर्ड सुनते हैं कि कब से कैंगडू ने वो ट्रेंच कोट पहनना स्टार्ट कर दिया, वो भी पूरे साल। अब हम देख सकते हैं कि जो कैंगडू ने कोट पहन रखा है वो कोट खाली शो ऑफ के लिए नहीं है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। तुम ये तो जानते हो कि कैंगडू का एक हाथ कटा हुआ है, तो वो वहां पे अपना वेपन चेंज करता रहता है। बट अभी हम देखते हैं कि कैंगडू की जैकेट के अंदर बहुत सारी नाइफ्स होती हैं और ये नाइफ्स का इस्तेमाल करके स्टील वर्कर्स अब किसकी फाड़ने वाले हैं, पूरी की पूरी रेड हेल की प्लस सारी ऑडियंस की। एंड वी कैन सी द फाइट हैज बिगन। सारे के सारे स्टील वर्कर्स लॉक इन करते हैं। ह्यूग हमारे लंबे बाल वाला, लंबी ठोडी वाला, नाम भूलने में बड़ा माहिर हूँ, ली शॉक में होता है, रेड हेड शॉक में होती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हम देखते हैं कि हमारी सारी आर्मी स्टील वर्कर्स की अपनी नाइफ्स बाहर निकालती है और एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर देती है। और जिसके बाद हमें स्टील वर्कर्स का सिंबल दिखाया जाता है। अब स्टील वर्कर्स का सिंबल किस चीज को सिंबलाइज करता है वो भी हम जान लेते हैं। हमें बताया जाता है कि द सोर्स इज द स्वॉर्ड ऑफ द अबिस दैट शाइन्स इन द डार्कनेस ऑफ द हार्ट एंड द कोल्ड फ्लेम ऑफ डिटर्मिनेशन दैट बर्न्स फ्रॉम द विदिन। हमें बताया जाता है कि कैंगडू के कमांड के अंदर ही सेकंड टफ वॉर बिगिन हुई थी। स्टील वर्कर्स के पास किचन नाइफ्स थी, सासहीमी नाइफ्स थी, मिलिट्री नाइफ्स थी और एग्रीकल्चरल सॉ नाइफ्स थी। और इन सभी में सबसे ज्यादा क्यूरियस एस्पेक्ट ये था कि उनकी जो बैटल करने की विलिंगनेस थी टू कमिट मर्डर वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। स्टील वर्कर्स की असली स्ट्रेंथ आती है उनकी क्रुएलिटी से, जितनी ज्यादा वो ब्रूटल हो सकते हैं। जब भी परफेक्ट टाइम मिलता है तब स्टील वर्कर्स बिल्कुल हार्टलेस हो जाते हैं और जिसको मारना है
उसे मार देते हैं विदाउट एनी इमोशन। आगे हमें बताया जाता है कि वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिकन स्नाइपर्स को एक आदमी को मारने के लिए कम से कम लगभग 1.39 बुलेट चाहिए होती थी। अगर इसी कॉन्ट्रास्ट के अंदर एवरेज अमाउंट ऑफ बुलेट ली जाए कि एक सोल्जर को जो कि क्लोज रेंज से बैटल कर रहा है तो उसे लगभग 50,000 बुलेट चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी। और इनमें से कई सारे सोल्जर्स ऐसे होते थे या तो वो शूट करते थे हवा के अंदर या फिर रिफ्रेन करते थे शूट करने से। इन अदर वर्ड्स ह्यूमन के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एवर्जन होता है टू किल ईच अदर। लेकिन जब भी एक अटैकर ये पता कर लेता है कि जो विक्टिम है वो एक फेलो ह्यूमन है जिसको वो जानता है, जिससे उसका थोड़ा सा भी लगाव है, तो उसको मारने वाले जो उसके अंदर इंटेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और एक वॉर के अंदर मेंटल कैजुअलिटीज काफी होती है इसी कारण की वजह से। देखो सिंपली अगर तुम्हारा एनिमी तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसको मारना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक इमोशन है कि तुम उसे ज्यादा दर्द नहीं देना चाहते, तो इसके लिए एक बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि तुम अपनी एनिमी को दूर रेंज से अटैक करके मारो, जिससे कि ना ही तुम्हें ज्यादा फीलिंग होगी और ना ही उससे वो दूर से मर जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि तुम जितना क्लोज रेंज में आकर उसको मारोगे उतना ही तुम्हें दुख होगा। जब भी एक इंसान अपनी एनिमी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तब सिंपली उसके अंदर ह्यूमैनिटी वो देख सकता है और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना तुम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे एनिमी के अपीयरेंस के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्सर्ड होता जाएगा और एक इंसान का जो कि किलर है उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो गिल्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये इम्पॉसिबल हो जाता है ये बता पाना कि किस डिग्री का डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है तो अब इंसानों के अंदर वो चीज किक इन होना बंद हो जाती है। और इस तरीके से देखा जाए तो इस समय इंटरनेट भी एज एन बैटलफील्ड ही है। जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा था जिसने कि 70,000 से भी ज्यादा जिंदगियां ली थी, लेकिन उस समय पायलट जिसने कि वो ड्रॉप किया था वो तुरंत मर गया था पीसफुली विदाउट एनी मेंटल इश्यूज। और जितने भी सर्वाइवर्स थे इस एक्सप्लोजन के वो सब भी बिल्कुल आसानी से मर गए। लेकिन जिन लोगों को सबसे ज्यादा ट्रॉमा मिला थ्रू आउट देयर लाइफ वो थे जिन्होंने क्लोज कॉम्बैट के अंदर अपनी एनिमी से फाइट किया था। दे हैव फेल्ट देयर एनिमीज टीयर्स एंड स्वेट, देयर कन्वल्शंस, देयर स्क्रीम, देयर ब्लड, देयर ब्रेथ एंड देयर हेट फिल्ड आईज एंड डिस्टॉर्टेड फेसेस। सो इसलिए तुम नॉर्मली जितने भी फाइट्स या वॉर देखोगे उसके अंदर सोल्जर्स कभी भी हाथ से मारने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जितना हो सके उतनी कोशिश करते हैं कि वो वेपन्स का इस्तेमाल करे, कोई टूल्स का इस्तेमाल करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उनके लिए स्ट्राइक कर सकें। और जब भी कोई नाइफ्स का इस्तेमाल करता है तो वो प्रेफर करते हैं स्लाइस करना, किसी की भी गर्दन हो, हाथ हो या पैर हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल देखा जाए तो स्टैबिंग जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और इसी के साथ साथ एक होप भी होती है कि तुम जितनी जल्दी मार दो उतना अच्छा। और नॉर्मली उनका गोल यही होता है कि वो एनिमी की फेसेस को ना देख सके, क्योंकि वो ट्रॉमा फील नहीं करना चाहते। और ये सारी चीजें जितने भी अभी हमने बात की, ये सारी जो वेटरन्स होते हैं उनके कॉम्बैट के रिपोर्ट्स के ऊपर ही बात की गई है। और ये एक यूनिवर्सल सेंटीमेंट है जो कि पूरे के पूरे ह्यूमंस के अंदर शेयर किया जाता है। लेकिन क्यों ये लोग अलग हैं? क्यों स्टील वर्कर्स के फाइटर्स जो फाइट कर रहे हैं नाइफ से वो इतनी आसानी से कैसे क्लोज रेंज के अंदर मर्डर को कमिट कर पा रहे हैं, वो भी इतनी इजीली? आगे हमें बताया जाता है कि हर 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे होते हैं। 2% ऑफ ह्यूमंस आर born with the psychological rejection and aggressive psychopathic qualities mentioned above। और यही एक ऐसा स्पेशल टेम्परमेंट था जिस चीज के लिए होगुल सबसे ज्यादा डरता था। उसने बहुत कोशिश की इन चीजों को सरप्रेस करके रखने की, इस होप के अंदर कि एक दिन ये सब डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन उन लोगों की लिथैलिटी इंक्रीज होती गई एज द बैटल वेंट ऑन। लेकिन फिर भी उनको अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग बहुत ज्यादा क्रूअल हो सकते हैं, बिल्कुल साइकोपैथिक हो सकते हैं, बट एनिमी आर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि रेड हेल के ड्रग्स बूस्टेड फाइटर्स हैं, वो बेयर करते हैं उनके फैंग्स को, उनकी नाइफ से उनको कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे फाइट हो रही है हैंड्स वर्सेस टूल्स के अंदर, आर्टिफिशियल डोप वर्सेस नेचुरल डोप। एट लास्ट अ ट्रू कर्टन ऑफ ब्लड has been cast। और फाइनली वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। या we have our team here, जिनकी जैसी नजर टनल के अंदर पड़ती है they are all shocked। और उसी मोमेंट के अंदर एक ग्रीडी मंकी काका अपीयर हो जाता है। कहां से ये बंदर यहाँ पर आ गया आई डोंट नो। और यह यहाँ पर एंटर करते ही हमारी यहाँ पे चासू वुल की, गट्स की, बजर की, ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड उठा ले जा। ब्रो
अगर उसके पास वो स्वॉर्ड होती ना सबको काट देती, वो उठा ले गया यार, गलत होता है ऐसा। वेल यहाँ पे काका की ग्रीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी उस वेपन को देखकर, एंड इसलिए डायरेक्ट उसने उसको ही टारगेट कर लिया। और आगे हमें एक छोटा सा कोट देखने मिलता है जिसमें कहा जाता है कि द मिस्chief monkey is always lurking. You never know when Kaka's greed will strike next. Damn. अब इसके बाद हम देखते हैं कि किम दाई हाय जो कि टंकी में छुपी हुई थी वो बाहर आती है और बोलती है तुम्हें इतना क्यों टाइम लग गया। तभी हमारा लौंडा हैमर बोलता है कि तुझे पता है संगमी वाज ईटिंग पूप आउटसाइड। खैर जिसके बाद ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ आखिर में यहाँ पे, एंड वो कहती है मुझे नहीं पता। एक पियक्कड़ लौंडा अचानक से बैटलफील्ड के अरीना के अंदर एंटर कर गई, एंड हैमर अभी भी इस चीज पे बातें कर रहा होता है, क्या तुझे पता है संगमी ने पूप खाया। Well, यार, why are you being so funny? आगे दाई हाय कहती है कि हम इन सब चीजों के अंदर फंस नहीं सकते क्योंकि ये लास्ट वॉर से भी ज्यादा बुरा है इस समय। और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है बूमी जिम्सी की। I mean, इनको पीट कर ये लोग ने बाहर फेंक दिया है। और तभी चासुवुल और बोब्सू की नजरें मिलती है, एंड बोब्सू बोलता है गर्ल लविंग गर्ल, एंड चासुवुल कहती है गुड बाग लविंग आजुशी। खैर बोब्सू बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होगे। तभी पीछे से एक लौंडा अटैक करता है कि तभी चासुवुल हमारा लौंडे की पाइप हाथ में लेती और दे मारती है साले के मुंह के ऊपर। I mean, एक अटैक में वो खत्म। वेल चासुवुल को ये नहीं करना चाहिए था, पहला उसने कर दिया है, इस वजह से सारी ऑडियंस की नजर अब इनकी तरफ मुड़ चुकी है, एंड अब ये लोग इन पे भड़क पड़ते हैं। ओए उसने तो उसकी हेल्प की, इसका मतलब वो सब भी मिले हुए हैं, तो उन सभी को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आगे हमें बताया जाता है कि आखिर ये सारी ऑडियंस आखिर कर कैसे पा रही है ये सब चीजें। आफ्टर ऑल ये सब तो एक गैम्बलिंग पिग्स हैं जो बिलोंग करते हैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन द 98% के अंदर, जो कि बिल्कुल भी एग्जिबिट नहीं करती एग्रेसिव साइकोपैथिक ट्रेट्स के अंदर। लेकिन इंस्टेंट की इनका रीजन जो है they are so ready to kill is because they have educatively dehumanized the enemy. सिंपली बताऊं तो इन्होंने अपनी एनिमी को ह्यूमन ही नहीं समझा। इनके नजरिए में ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, उनको पेलना है। So yeah, they are doing that shit again. और इस सभी के पीछे इनका हेट्रेड लाई करता है, derive from the cultural, moral, social और religional causes based on one's personal स्टैंड पॉइंट ऑन दोज थिंग्स। हैमर बोलता है देखा मैंने कहा था, मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। सो कम हियर यू क्रेजी फक्स, वी आर गोना प्ले वैक-अ-मोल। बॉब्सू कह रहा होता है तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पाथ क्लियर करूंगा, तो तुम सभी यहाँ से बाहर निकलो। चासुवुल कहते हैं कि हम यहाँ पे एक फ्रेंड को लेने आए हैं, तो क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। फिर मारिया कहती है तो जियोजीता है कहाँ पर है। जिम्सी कहती है सब बहुत सडनली हुआ कि तभी यहाँ पे एक भैंसी मोटी औरत उनके ऊपर एक ड्रम उठाकर फेंक देती है। वेल इसको तो ये लोग डॉच कर लेते हैं, एंड तभी यहाँ पर मारिया उसके सर पर एक पाना दे मारती। या उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, एक पाना और शी इज डेड। जिम्सी कहती है कि अगर वो यहाँ पर अभी भी होगा तो उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल सिमिलर होगी हमारी तरह ही। वेल आई होप कि ही इज सेफ। एंड हाँ, जियोजीता ने फाइट जीत ली। ये बात सुनकर मारिया का रिस्पॉन्स कुछ हमें ज्यादा खास देखने नहीं मिलता, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड हेल वाले स्टील वर्कर्स के लॉन्डो को कूटे जा रहे होते हैं और एक को साला पंच मारता है जो नीचे जाकर गिरता है। और या उसके बगल में तुमने देखा ना जिमनास्ट जो गिरा था वो सेफली गिरा था, बट जो दूसरा बंदा गिरता है वो तुरंत मर जाता है। आई मीन हिज बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे स्टील वर्कर्स के लॉन्डे नाइफ से अटैक कर रहे होते हैं, पर ये जो स्टेरॉइड्स वाले लॉन्डे होते हैं तो जो मॉन्स्टर डैम दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि उनको नाइफ का ज्यादा असर नहीं होता, एंड दे आर डूइंग सम डैमेज। पर तब भी हमारा ह्यूग पीछे से आकर इनकी फाड़ देता है। वेल तुम कितने ही स्टेरॉइड ले लो, ह्यूग के सामने तुम्हारी नहीं चलने वाली। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हेड को बचाने के लिए सारी उसकी गैंग उनको कह रही होती है कि प्लीज कैप्टन यहाँ पर आओ, हम आपकी हेल्प करते हैं। एंड या उसकी हेल्प करते हुए वो लोग को भगाते हुए वहां से निकाल रहे होते हैं, और कैप्टन रेड हेड यहाँ से भागने भी लगती है कि तभी क्यों बोलता है देखो देखो साली भग रही है वहां पे। वेल ये बात कौन सुन लेता है, नन अदर देन ह्यूग। और ह्यूग का चेहरा, आई मीन डैम दिस पैनल। ह्यूग फिर इसके बाद दौड़ाने लग जाता है रेड हेड को, और रेड हेड भागते भागते आई मीन शी इज डन फॉर। रेड सोच रही होती है आखिर क्यों रहा है ये सब, यू डिस्पेकेबल सन ऑफ अ बिच, आई विल गेट यू फॉर दिस। और ये किसकी बात कर रही है, ऑब्वियसली कैंगडू की। अब हम देखते हैं कि रेड हेल के थोड़े लॉन्डे कैप्टन के बारे में कह रहे होते हैं कि कैप्टन का ध्यान रखना, उन्होंने ट्रैप्स रखे होंगे। कि तभी बीच में से ह्यूग आता है और कूटने वाला होता है एक लॉन्डे को, पर तभी ये लॉन्डा ह्यूग को उठाकर पटक देता है। ह्यूग को ये नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन ह्यूग अपने आप को संभाल लेता है, और जिसके बाद ह्यूग को ये बहुत ज्यादा डैमेज देता है, एक के बाद एक दूसरा घुसंड, और ह्यूग जमीन पर, ह्यूग को लिटरली उन्होंने पेल दिया होता है। लेकिन ह्यूग फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक डोर होता है जिसके अंदर से रेड हेल को भगा देता है और एक गेट बंद कर देता है। सो लाइक मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ह्यूग को यहाँ पे लौंडे बोल रहे होते हैं, ओए तुझे क्या लगता है हम तेरे लिए पुश ओवर्स
हैं वेक अप। और फिर एक के बाद एक ये लोग सारे के सारे स्टील वर्कर्स को कूटने लग जाते हैं। एक तरफ स्टील वर्कर्स इनको मारने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन ना, दिस इजंट गुड। हम देखते हैं ह्यूग बोलता है, टू डिफीट द मॉन्स्टर्स लाइक दिस, जो जीता है श्योर इज अमेजिंग, और मे बी आई हैव जस्ट गॉटन रस्टी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टू हमारे चैंग ली की तरफ। चैंग ली का नाक ठीक हो चुका है, जिसका रिपेयर कर दिया है यहाँ पे ओजिन ने। एंड चैंग ली कह रहा होता है, वाह तूने इसको ठीक कर दिया, मुझे तो लगा था कि मैं कावन बे की तरह या फिर चो रोंग की तरह हालत में आ जाऊंगा। ओजिन कहता है, नहीं, उन लोगों की ऑपरेशन के अंदर जो मैंने परफॉर्म किया था, तब उस समय मेरे पास स्कैल्पेल का एक्सेस नहीं था, और जो मोल्टन मेटल उनके ऊपर गिरा हुआ था वो पहले से ही उनकी फ्लैश के अंदर घुस चुका था। तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था इन मेनी वेज, बट दे वर फेलियर्स। इस बात पे चैंग ली कहता है, रियली? तो इसका मतलब है कि मैं हाफ सक्सेस हूँ? आफ्टर ऑल तूने अभी तक नीचे वाला ठीक नहीं किया, मेरा एक बॉल अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्या मैं एक बॉल की मदद से परफॉर्म कर पाऊंगा मैं वो सारी चीजें? बिकॉज यू नो आई गॉट गर्ल्स टू फक। आई मीन What a dialogue it is। ओजिन कहता है, तुझे इस बात पे कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिबिडो और तेरे हार्मोन के सिक्रीशंस वो सब अफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन तेरे पास एक ही टेस्टिकल रिमेन है, इस वजह से तेरे को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। और यहीं पे बात करते समय ओजिन का हम एक टैटू देखते हैं। वेल, ये टैटू सस्पिशियस लग रहा है। खैर, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नॉक नॉक होता है और यहाँ पर लोग मरे पड़े दिखते हैं ओजिन को बाहर, और ही इज नन अदर देन आवर चो रोंग्स बॉयफ्रेंड। वो आ चुका है नाइफ लेकर, एंड चैंग ली और ओजिन दोनों शॉक में होते हैं। एंड देन ही सेज, ली चैंग, ओजिन, इट्स नथिंग पर्सनल, लेकिन अगर तुम रेजिस्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पेनलेस बना दूंगा। इस बात पे चैंग ली कहता है, पेनलेस? पिस ऑफ एसहोल, तुझे क्या लगता है यहाँ पे क्या चल रहा है? तेरी लौंडिया ने तेरे पे चीट कर दिया क्या? इस बात पे लौंडा कुछ नहीं कहता। ओजिन कहता है कि अलोन, हाँ, क्या होगुल ने तुझे यहाँ पर भेजा है? ना, इट वॉज कैंगडू, वाज़न्ट इट? डैम इट। एंड ओजिन यहाँ पे बोल रहा होता है, मैं जानता था कि ये दिन जरूर आएगा इवेंचुअली, बट इतनी जल्दी आएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। इसका मतलब ये है कि डेथ मैच उस तरीके से नहीं किया जिस वजह से मैंने प्लान किया था। आगे हमारा लौंडा कहता है, रेड हेल इज डन फॉर, माय कंडोलेंसेस। और तभी हम देखते हैं कि चैंग ली यहाँ पर ओजिन को बिट्रे कर देता है। वहां से वो सिजर उठाता है और दे मारता है ओजिन के सर के अंदर। ही सेज, यू डोंट नीड टू फील सॉरी फॉर मी। और या दिस वाज सो हेला, आई मीन लिटरली उसने ओजिन की आंखों के अंदर, एक आंख के आर पार, आई मीन डैम, दिस इज ब्रूटल। आगे हम देखते हैं ओजिन के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें। वो कह रहा होता है, रैक्स, ऑपरेशन, चोरोंग एंड क्वान बे, मोल्टन मेटल स्टील ऑन द फ्लैश, failures first, it's a different scenario। हम देखते हैं यहाँ पे पहले उसे चैंग ली दिखाया जाता है जो बैठा होता है, एंड ओजिन उससे कह रहा होता है वो लोग फेलियर्स नहीं थे, द बर्न फ्लैश, द मोल्टन स्टील। और तभी चैंग ली की जगह वहां पर हमारा ली आ जाता है। इस बात पे ओजिन कहता है, चोरोंगा क्वान बे, they didn't even want to set foot in the steel mills anymore। इस बात पे ली कहता है, क्या is that so? और फिर हम यहाँ पे फिर से चैंग ली को देखते हैं। चैंग ली कहता है, ही जंग भी वहां पर थी। इस बात पे ओजिन कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हम लोग बात कर रहे थे मेंटेनेंस के बारे में, जो कि फैक्ट्री में चल रहा था फ्यू मंथ्स के प्रायर के ऊपर, बट वर्क के ओवरलोड की वजह से हमारे पास कभी टाइम ही नहीं हुआ वो चीज करने के लिए। ही जंग बर्निंग रेबल्स के अंदर फंस गई थी, उसकी जगह पर मैं होने वाला था वहां पर, लेकिन उस दिन हमने शिफ्ट चेंज कर ली थी, स्वैप कर ली थी, और चो रोंग और क्वान बे, उन दोनों ने काफी ज्यादा सफर किया था। दे सफर्ड द 3rd डिग्री बर्न्स ऑन देयर फेसेस। हर कोई वहां पर भाग रहा होता है उनकी हेल्प करने के लिए, और अंटिल गो संग राइट, उस डमैस ने मेटल मेल्टेड देखा उनके स्किन के ऊपर, तो वो एक फ्रूट पीलर ले आया पेंट्री से along with the bottle of soju। How idiotic। But then Hogo looked at me and shouted, You do it। ये इतना हार्ड भी नहीं था एक रॉ फ्लैश के अंदर कट करना। I had a hard time because I was lonely। The genius is doomed to spend his days alone। You spend the rest of your life with the 3 years old। फिजिक्स के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो सभी साइमल्टेनियसली होता है इंसान के लिए। अगर लाइफ सिंपली एक रिपीटेशन ऑफ इटर्नल साइकिल है, इफ एवरीवन एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द इनएवेलेबिलिटी ऑफ मास बाय गाइज ऑफ फ्री विल, इफ वी आर नॉट हैमस्टर्स दैट रन इन व्हील्स बट द व्हील्स देमसेल्व्स, इजंट लाइफ दैट वन ह्यूज रोल प्ले? मेरे लिए गॉड एक कंसेप्ट है जिसे मरना होगा। द ओनली बीइंग दैट कैन सेव ह्यूमैनिटी
is humanity itself. And oh my god, यहाँ पर कितना कमाल का पैनल देखने मिलता है. I mean literally यहाँ पर ओजिन है और ओजिन के ऊपर हमारा मिस्टर बुकवॉर्म बैठा हुआ है. और आगे हम देखते हैं चैंगली को जो कह रहा होता है, ओह why are you smiling? Didn't you like it? Want some more? ह्यूग यहाँ पे एक के बाद एक सारे दरवाजे खोलता है और दरवाजे खोलकर वो अंदर आता है तो उसके पीछे ये स्टेरॉइड के मॉन्स्टर्स भी पड़े होते हैं. आगे चैंगली कहता है कि हाइडिंग नाइस, ये तो कैंगडू की स्पेशलिटी है और वो ट्रेटर्स के साथ काफी ज्यादा जनरस होता है. वेल अगर तू मुझे जाने देगा तो आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग स्टील वर्कर्स. और ये चीज को तू टेस्टिफाई कर सकता है जैसे कि तूने यहाँ पर देखा मैंने ओजिन को मार दिया. ली चैंग हैज बिट्रेड रेड हेल एंड किल्ड ओजिन. इस बात पे हमारा लौंडा कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तूने मेरा काम कर दिया, बट व्हाई वुड आई डू दैट फॉर यू? इस बात पे चैंगली कहता है कि देख मैं तेरा टारगेट नहीं हूँ एंड मुझे अपने लाइफ के लिए बैक करना होता स्टील वर्कर्स को एनीवे, सो डू यू रियली नीड टू किल मी? एंड जिस बात पे लौंडा कहता है, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, ये मैटर चोरों की सेफ्टी का है एंड मैं बिल्कुल भी वेरिएबल्स टॉलरेट नहीं करूंगा. जिस बात पे चैंगली कहता है, अगर रेड हेल सच में मर चुकी है तो स्टील वर्कर्स को कौन रोकने वाला है अब? एंड इस बात पे लौंडा कहता है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस चैंगली. चैंगली बोलता है, इडियट, तू जानता है ना कैंगडू ने तेरे को ब्लैकमेल किया है विद चोरोंग क्योंकि वो चाहता है कि तू उसके लिए कुछ काम करे. इसके बारे में बस सोच, विद वन आर्म गॉन कैंगडू जस्ट अ पेपर टाइगर एंड इन फैक्ट aren't you the strongest fighter in the tunnel next to Dongyeon Hyuk? एंड जैसे कि तू देख सकता है कि मैं यहाँ पर किसी की साइड में नहीं हूँ, so I am just being honest. There's gotta be a variable for later, no? खैर जिसके बाद हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पर ली और हमारा लौंडा दोनों आमने सामने होते हैं और बीच में से हमारा लौंडा ओजिन जो कि ब्लड मुंह से फेंक देता है एंड वो कह रहा होता है कंपनसेशन. वेल ओजिन इज अलाइव, हाउ डिड ही सर्वाइव दैट? आई मीन हाउ? वेल सिंपली देखो, ओजिन हमारा लौंडा स्टेरॉइड्स पे काम करता है. उसने दुनिया भर के मॉन्स्टर बना रखे हैं, उसने खुद पे यूज नहीं किया होगा. क्यों नहीं किया होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, अपने आप को तो उसने ग्रेटर मॉन्स्टर बना रखा होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे कोई मार ही ना सके. चैंगली शॉक में होता है कि हो क्या रहा है और फिर ओजिन कहता है, माय एल्गोरिथम इज अलाइव. इस बात पे चैंगली काफी शॉक में होता है और कहता है, किस बारे में बात कर रहा है तू? और फिर हम टैटू देखते हैं ओजिन का. आई मीन दिस टैटू इज समथिंग राइट, इस पे नंबर 2 लिखा होता है. आगे हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जो कि सबको न्यूज फैलाता रहता है उसके पास कॉल आता है और बोलता है, ओ यस ब्रदर. वेल वो चोरों को आजाद कर देता है और उसे कहता है, तो अगर तू हंग्री है तो मुझे डिनर के लिए ज्वाइन कर सकती है. एंड शी सेज, ना आई एम फाइन, वेयर इज माय क्यूटी? इस बात पे लौंडा कहता है, मुझे लगता है वो इस समय हॉस्पिटल के अंदर होगा. लौंडिया शॉक में होती है, हॉस्पिटल? एंड वो कहता है, यू कैन कॉल हिम नाउ इफ यू लाइक. फिर लौंडा कॉल करती है लेकिन तभी विंडो से वो झांक कर देखती है और वो जो देखती है, आई डोंट नो व्हाट शी सीज. इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेड हेल के ऊपर. रेड हेल भागी जा रही होती है यहाँ पे बचने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा लौंडा. वेल ये ट्विंस का भाई होता है, बड़ा वाला. एंड यहाँ पर वो बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग कैप्टन? और हमारी चोरों ने क्या देखा था अब हम वो देखते हैं. चोरों देखते हैं कि यहाँ पर छोटे भाई को बड़े भाई ने बांध रखा होता है. आई गेस कि वो रेड हेल को बिट्रे नहीं करना चाहता होगा इसलिए उसको यहाँ पर बांध दिया बड़े भाई ने. आगे हम देखते हैं कि रेड हेल पूछती है, तू यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है? तेरा ट्विन ब्रदर कहाँ है? एंड जिसके बाद लौंडा कहता है, अभी टाइम नहीं है सब चीज समझाने के लिए एंड ये सब मैटर भी नहीं करता. अभी जो प्रायोरिटी है वो है आपकी सेफ्टी. बिना लीडर के ग्रुप तो बिल्कुल बेकार है. सो कम ऑन, हमें यहाँ से निकलना होगा कैप्टन, जल्दी कैप्टन. लेकिन रेड हेल यहाँ पे लोगों को चिल्लाकर बुला रही होती है कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि उसे लोग ढूंढ रहे होते हैं. बट तभी हमारा ट्विन ब्रदर का बड़ा भाई उसका हाथ पकड़कर बोलता है, इफ यू गो दैट वे यू विल डाई, यू नीड टू फॉलो मी. एंड हम देखते हैं यहाँ पे लौंडे आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं कैप्टन. और तभी हम देखते हैं कि बोलते हैं, ओए दाईमैन क्या कर रहा है तू? एग्जिट तो पीछे रह गया. इस बात पे रेड हेल बोलती है, मुझे पता था यू ट्रेटर. वेल वो अपने आप को छुड़वा कर भागने की कोशिश तो करती है पर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है हमारे लौंडे ह्यूग की. ह्यूग वहां पर एंट्री करते ही सबको काट देता है, सबको चीर फाड़ कर देता है और फिर हम देखते हैं हमारा बिट्रेयल होता है. रेड हेड को हमारा लौंडा ट्विन ब्रदर पकड़ लेता है और बोलता है, अब इतना टाइम कैसे लगा तुझे? और फिर हम देखते हैं दिस मॉन्स्टर्स पैनल. आई मीन ह्यूग इज रेडी टू किल रेड हेड. यार जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पे हम ली को देखते हैं और साथ में हमारे ह्यूग को देखते हैं. ली कह रहा होता है, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं एक फॉक्स हूँ जो कि टाइगर के स्किन में रहता हूँ. लेकिन इस बात पे ह्यूग की सोच ये होती है कि lacking the strength of a tiger, the fox fought with the wolves instead. एंड आगे हमें ली की वो बात याद आती है जब वो कह रहा होता है लोगों से कि एक दिन
हम यहाँ से निकलेंगे और सोसाइटी ज्वाइन करेंगे। तो अभी के लिए अपने हाथों को खून में रंगना बंद करते हैं। वेल, इस बात पे ह्यू की सोच बदल चुकी है एंड ह्यू सेज आई एम सॉरी, पर मुझे ये करना होगा। आगे हम देखते हैं रेड हेल का कुछ सिनारियो। ओजिन कहता है काफी चीजें बदल चुकी हैं जब लास्ट टाइम मैंने तुझे देखा था। मैंने इस बात को रियलाइज नहीं किया था कि जो फाउंडेशन स्टेरॉइड्स हमें दिए तो इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव होंगे, लेकिन स्टिल दे शुड हैव बीन यूज्ड इन द मॉडरेशन। आई डोंट नो व्हाई, पर दे halted their experiments। आगे ओजिन कहता है तो उन लोगों को हमेशा रोकती है ना जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से, हमेशा से खुद के दम पर फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश। That's why you are so obsessed with this land, seeking to buy it in the end। तूने ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया ना कि मैं हमेशा सेम ही रहूंगा चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं। How clever of you। Well, it's perfect। Let's say कि मैं फाउंडेशन के एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करूंगा एंड रिकॉग्नाइज होऊंगा बाय माय एक्शंस, while तू कंट्रोल कर टनल्स को with my improved steroids। तो कैसा लगा ये आइडिया? इस बात पे रेड हेल कुछ नहीं कहती है और आगे सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि हमारे स्टील वर्कर्स के कुछ लौंडे मरे पड़े हैं और कुछ मरे पड़े हैं रेड हेल के। आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कैंगडू आता है। उसने रेड हेड को पकड़ा होता है और उसके हाथ में एक वेपन होता है और वो 100 का इस्तेमाल करता है और गर्दन काट देता है, एग्जीक्यूट कर देता है रेड हेड को। एंड ओ माय गॉड, रेड हेड इज डेड। ये देखकर हर कोई शॉक में होता है, हर कोई शॉक में होता है। ली चिल्ला रहा होता है कि रुक जाओ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, रुक जाओ। ली यहाँ पे ह्यूग को बोलता है कैप्टन को रोक लो, कैप्टन को रोक लो। बट ना, दिस इज नेवर गोना एंड। वी विल रिटर्न टू द वे थिंग्स वंस वर, अ वायलेंट इकोनॉमी दैट बिगिंस ओवर डेथ थ्रू किलिंग, अ ब्लड सोसाइटी। आगे फिर हमें एक सिंबलिज्म दिखाया जाता है ग्रीक सोसाइटी का। हमें बताया जाता है कि ग्रीक्स के लोग भी एक ब्लडी सोसाइटी में रहा करते थे जहाँ पे वायलेंस को ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। वायलेंस एक इंसान के सोल को, एक इंसान के बर्डन को रिलीव कर देता है by pain। Violence used to be displayed everywhere by those in power in order to display their volition and domination। लेकिन नए जमाने के अंदर पब्लिक एग्जीक्यूशन बहुत आंखों के सामने से हट चुका है। तो क्या वायलेंस भी हट चुका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो ओपनली विजिबल टू इनविजिबल हो चुका है। We have always desired execution. It does not matter the true sinner is the inner self. We always blame both others and ourselves, covering them with false charges. Violence does not go away. Why? Because we love it। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे लॉन्डे की तरफ। वो बहुत ज्यादा घबरा चुका है, बोमी बहुत ज्यादा शॉक में होती है, ली काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है एंड वो कह रहा होता है आखिरकार ये खत्म हो चुका है। लेफ्ट एंड राइट, यिन एंड यांग, लाइफ एंड डेथ, इट्स ओवर। The tunnel is done for. Idol and reality, rationality and partiality, pleasure and pain, joy and sadness. Red hell isn't our foe. The real enemy is solo lead। आखिर रेड हेड की डेथ से हम क्या ही गेन कर पाएंगे? हमने सिर्फ एक बैलेंस ऑफ डिग्निटी खो दी है। We are all lost, no longer human। और आगे हम देखते हैं ये पैनल, रेड हेड की गर्दन जमीन पर गिरती है, सारी ऑडियंस चीयर करती है कैंगडू के लिए। फिर कैंगडू सारा पैसा इकट्ठा करवाता है और सबको ऑडियंस की तरफ फेंक देता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर मिस्टर बुकवर्म और ली होते हैं एंड बुकवर्म पूछ रहा होता है क्या हुआ होगुल, क्या तूने सच बता दिया उन्हें और इस बात पे तुझे पीट दिया उन्होंने? हाँ, मुझे लगा ही था। लेकिन हुगुल क्या तुझे पता है, देयर इज अ सेइंग कि जो हिपोक्रेसी है वो एक अच्छी चीज है। द ट्रूथ इज ओनली ट्रूथ आफ्टर ऑल इफ इट्स ओनली लीड्स टू पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट्स देन हाउ इज इट एनी बेटर देन अ लाई। पर ली कहता है मैं तो सिर्फ उनकी अच्छाई के लिए कर रहा था ताकि उनका अच्छा हो। इस बात पे बुकवर्म कहता है नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कंसिडरेशन के लिए, एंड हम सभी हंग्री होते हैं इस चीज के लिए, आंट वी? अगर कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रिपीट होती जाती है तो सही गलत मैटर करना बंद कर देता है उस चीज के लिए, चाहे वो ग्रेटर गुड के लिए हो, पर्सनल गेन के लिए हो, और या फिर वो सिर्फ जस्ट ह्यूमन नेचर हो। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते रिस्पेक्टफुल होना तो तुम्हें क्वेश्चंस पूछने ही बंद कर देने चाहिए। वॉयलेंस इज यूज्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रैशनैलिटी एंड इमीडिएट गेन। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रबल में नहीं आओगे विदाउट एनी रीजन, लेकिन इफ यू हैव अ सर्टेन कन्वेंशन एंड वांट टू एक्सप्रेस इट, do not forget to question whether you are saying it for them or for yourself।
और आगे हमें फिर ली के वर्ड सुनने मिलते हैं। ली कह रहा होता है, क्या ये सब मेरे लिए था? माई डिजायर्स हैज कॉस्ट एवरीवन नथिंग बट मिसफॉर्चून एंड लीड टू सो मेनी फ्यूटाइल सैक्रिफाइसेस। एक इंसान की लाइफ उतनी ज्यादा मिजरेबल तब हो जाती है जब वो एक चीज के लिए ऑब्सेसिवली क्लिंच करता है टू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉट इन द इल्यूजन ऑफ एनलाइटनमेंट। और ये सब इसलिए हुआ बिकॉज कि मैं टनल को अडेप्ट नहीं कर पाया, मेरी वीकनेस, मेरी कंप्लेंट्स। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओजिन तो सही था। और फिर हम देखते हैं कि ली अपनी गर्दन खुद ही काटने वाला होता है, पर तभी वहां पर आ जाती है चासुल एंड कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? और फिर जिसके बाद वो उसे बचा लेती है। खैर जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग पैसों के लिए लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का गला घोट रहे होते हैं छोटे छोटे नोट के लिए। बोबसू ली को यहाँ से आजाद कर देता है एंड चासुल कहती है, आई एम ग्लैड कि आपका आर्म अभी तक ठीक है, बट आई एम लिटिल बिजी राउट नाउ। क्या आपने जीत ताए को कहीं देखा है? एंड जिसके बाद चासुल ली से कहती है, तो अभी हम बहुत ज्यादा रफ टाइम के अंदर है और तुम भी, सो इसलिए आज के बाद डेथ मैच के अंदर मत जाना, सो अभी के लिए जाओ। और जिसके बाद वो मारिया को बुलाती है और कहती है, मारिया सेंपाई मैंने फाइनली जीता को ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि चासुल के ऊपर ही लौंडे कूद पड़ते हैं एंड क्या पैसे के लिए लोग भिड़े पड़े होते हैं। मारिया के हाथ में से उसका पाना नीचे गिर जाता है, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, एंड शी इज लाइक, ओप्सी व्हाट हैपेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हैमर के बाल पकड़कर लोग उसे कूटने वाले होते हैं कि हैमर बोलता है, यू फकिंग जंकीज, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस बुलशिट। तुम सभी को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, ऑल ऑफ यू। और फिर वो लोगों को मारने लगता है। पर हम देखते हैं टायक को, हमारे इन टायक को, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। हैमर बोलता है, अबे तू वहां क्या कर रहा है? क्या तुझे मरना है? खड़ा हो जल्दी से। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं किम दाय हाई को और साथ में बोमी को, हर कोई बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। तभी बोमी इन सभी भीड़ भड़ाकों से बचते हुए अरीना के बीच पहुंचती है और जिसके बाद रेड हेड का सर अपने हाथ में लेती है एंड कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन तभी सोमी जाग जाती है एंड बोलती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, द डॉक्टर विल सेव हर। डॉक्टर ने कहा था कि एक पर्सन का अगर हेड भी अलाइव रहे तो हम उन्हें बचा सकते हैं, वी कैन सेव हर। वेल गाइस, नाउ दिस पैनल कम्स। देखो भले ही रेडल एज एन एनिमी हो सकती है स्टील वर्कर्स के लिए, पर फिर भी यार ये एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए था। रेड हेड को मार दिया, सोमी की हालत इतनी बुरी है, बोमी की हालत इतनी बुरी है। आगे हम देखते हैं कि सोमी बोमी को उठाकर ओजिन की तरफ बढ़ती है ना, वो अभी भी रो रही है। यार मुझे सोमी के लिए बुरा लग रहा है। वेल आगे वो भीड़ भड़ाके में से यहाँ से आगे बढ़ती है। मारिया, हैमर, चासुवोल, इनटेक, ये लोग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं और फाइनली मारिया पहुंच जाती है जीताई के पास। जीता यहाँ पे टोटली अनकॉन्शियस होता है, लेकिन मारिया उसे जगाती है, बोलती है, उठ जा जीता है साले, कितना सोएगा। एंड जीताई की आंखें खुलती है एंड वो मारिया को देखता है, फिर उसके होठों को देखता है, आई मीन डैम जीता है। एंड फिर जीता है मारिया को हक करके कहता है, आई एम ग्लैड यू वोक अप। अब यहाँ पे जीता ने मारिया को हक तो कर लिया था और उसके बाद हमें बहुत कमाल कमाल के पैनल्स देखने मिलते हैं। जीता इमेजिन कर रहा होता है कि अगर वो इस सब में पड़ा नहीं होता तो अभी वो मारिया के साथ होता है। वेल वो पहले भी था उसके साथ में ऑब्वियसली। फिर एक के बाद एक बहुत बढ़िया बढ़िया पैनल्स आते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि चांद पर बैठे हैं हमारे मारिया और जीता दोनों साथ में। आई मीन डैम, भैया अपने आप को रोमांटिक फील करवा रहा है। एंड कहता है, तो मैं तुमसे प्यार करता था, इन दी एंड आई एम सन ऑफ योर एनिमी बट स्टिल, लेकिन क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम द बिगिनिंग I always knew about it, about your contempt. वो आंखें मुझे हमेशा रिमाइंड कराती आई थी of reality. लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता really, because now we are aiming for the same goal. So I'm fine with it. और फिर हम देखते हैं दरवाजा खुलता है, कोई हंसते हुए बाहर आता है and कहता है, You are right. I told you feelings like that were worthless. I have still got so long way to go. वेल तभी छोटे जीताई के पास अभी का लेजेंड जीताई आता है एंड कहता है, फाउंड यू लिटिल पंक, यू आर द लास्ट वन, गुड बाय जीताई। और जिसके बाद वो अपने ही छोटे सेल्फ को मार देता है, अपने ही सेल्फ को जीताई मार देता है। मारिया कहती है, तो क्या तो ठीक है जीताई, पर जीताई सेज, मारिया द कास्कोस, आई फाइनली अंडरस्टैंड यू, we really do make the best team.
और फिर आगे हम देखते हैं कि अब जीता है यहाँ पे लॉन्डो को गिरते पड़ते देखता है कि तभी लॉन्डिया खड़ी हो जाती है एंड वो बोलती है ओह सो शी इज रियली हियर द डॉग्स ओनर। इस बात पे मारिया कोई रिस्पॉन्स ज्यादा देती नहीं है, बट जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टील वर्कर्स ने रेड हेड को पकड़ लिया होता है, रेड हेल को पकड़ लिया होता है और एक के बाद एक सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड फिर विकैंगडू कहता है क्लीन अप द रेमिनेंट्स टू। एंड जिसके बाद हम देखते हैं लोग कह रहे होते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो, प्लीज हमें माफ कर दो। वेल यहाँ पे लोगों को अब मरना तो पड़ेगा, स्टील वर्कर्स सबकी मारने वाले हैं। खैर जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्डिया आती है बोलती है ओ तूने अपने बाल बढ़ा लिए मारिया। जीता बोलता है यू दिस इज ऑल हर फॉल्ट, दैट फकिंग बिच जस्ट केम एंड रूइंड माय विन बाय मेंशनिंग यू, आई ऑलमोस्ट किल्ड हर। वेल जिसके बाद लॉन्डे कहती है That's bullshit, he was losing। जिसके बाद जीता उस पर भड़क पलता है, बोलता ओए don't fuck with me you whore। जीता उस पे कूद तो पड़ता है मारने के, पर जीता है कि बोन्स शार्टेड हो जाता है, इतना पेन होता है कि नीचे गिर जाता है। एंड जिसके बाद लॉन्डे कहती है अरे चुपचाप पड़ा रहे यार, अभी बड़े लोगों को बात करने से। जीता बोलता है this fucking body shit। एंड तभी हम देखते हैं मारिया बोलते हैं रुक जा जीता है, काम डाउन यार। जीता है बोलता है लेट गो ऑफ मी डैम इट, एंड मेरी बात सुन, आज के बाद मेरी परमिशन के बिना तो मुझे कभी टच नहीं करेगी, गॉट दैट। एंड फिर जीता है सेज जस्ट किल दैट मदरफकर। और फिर मारिया जीता है कोई घुसंडे मारती है एंड मारिया सेज आई गेट इट, स्टॉप बीइंग सो अननोइंग। फिर जिसके बाद हमारी छोटी बाज लौंडिया हंसते हंसते बोलती है तो इस तरह तुम दोनों एक साथ खेलते हो, डोंट लेट मी स्टॉप यू। लेकिन सीरियसली इज दैट रियली मारिया? जीता बोलता है तुझे पता चल जाएगा जब वो तुझे मारेगी टू डेथ, यू आर सो फक्ड। मारिया बोलती है आई थिंक मुझे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस वजह से यंग वुन इस जगह पर आया था। आई एम गोना गेट आउट ऑफ हियर, will you stop me? And she says of course I will, we need to rekindle our friendship, क्योंकि इतने टाइम से हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा and we just so happen to be in a fight club, तो शुरू करें। And Maria says well fine then, बट पहले मुझे रिमाइंड करना कि व्हाट्स योर नेम अगेन। फिर जीता है बड़ा जोर से हंस देता है कि ये लॉन्डिया उठा के फेंकती है मारे की तरफ एक आदमी को एंड मारिया से अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ लीजा क्यों। एंड फिर हम देखते हैं हमारी छोटी बात लॉन्डिया यानी जा क्यों कूद पड़ती है मारे के ऊपर, बोलती है सो You really are मारिया। अब जाक्यूंग वर्सेस मारे की गुत्थम गुत्था फाइट स्टार्ट हो जाती है। मारे के ऊपर वो कूद पड़ती है टैकल करने के लिए, पर मारिया पहले ही उसे नीचे गिरा देती है। एंड जिसके बाद जीता है बड़ा इंप्रेस हो रहा होता है, बोलता है ओ मारिया फाइटिंग। वेल तभी हमारा रेफरी यहाँ पे आ जाता है टुक्सेडो वाला, बोलता है अरे तुम्हारी हिम्मत किसी को फाइट करने की, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पर पॉपकॉर्न लेकर नीचे गिर जाता है और जीता और ये दोनों मिलकर पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर रहे फाइट को। खैर मारिया उसको जमीन पे गिरा देती है और फिर उसको मारने वाली होती है कि वो अपनी ताकत लगाकर फिर उड़ जाती है, लेकिन मारिया से वो दूर हो जाती है। लेकिन फिर वो फिर से क्लोज इन करती है मारिया के पैर को पकड़ने के लिए, लेकिन मारिया अपने आप को बचा लेती है पीछे होकर कि तभी हम देखते हैं कि ट्रिपल जैब मारिया के ऊपर लग जाता है एंड दैट वाज अ डेडली ब्लो। एंड जीता यहाँ पे समझ जाता है कि मारिया की बॉडी अभी भी कमजोर है। अब हम देखते हैं कि मारिया को यहाँ पे जाक्यूंग ने कॉर्नर कर लिया होता है और फिर एक घुसंड दे मारती है, पर मारिया तभी नीचे हो जाती है और ये घुसंड वही सिंपली वापस से उनको लगता है सारी ऑडियंस को। खैर जिसके बाद मारिया का जूता निकल जाता है एंड मारिया फिर से अपने आप को स्टैंड करती है, रेडी करती है। जाक्यूंग एक के बाद एक घुसंड पे घुसंड मारती है और सारे दरवाजे तोड़ देती है, लेकिन तभी मारिया का जूता उसके सर पर गिरता है। उसका टेंशन थोड़ा सा हिलता है और इसी मौके पे मारिया एक बहुत ही डेडली ब्लो, एक अपर कट मारती है। जीता सोच रहा होता है लेकिन इसने अपर कट क्यों मारा? अगर कंसीडर किया जाए बोथ डिस्टेंस को और हाइट डिफरेंस को, देयर इज नो वे कि वो उस तक पहुंचेगा। एंड इस बात पे जाक्यूंग कहती है You have been blinded by your own window of opportunity. I have got you. एंड मारिया का सही में अपर कट यहाँ पे मिस हो जाता है और वो मारिया को ग्रैब कर रही होती है उसकी स्नीकर्स को, लेकिन वो तभी नोटिस करती है एक स्नीकर ऑन हर राइट फुट एंड जीता है बोलता है दैट्स इट किल हर। और हमें पता चलता है कि वो अपर कट तो एक फेंट था, मारिया अपर कट मार ही नहीं रही थी एंड इनसाइड सिंगल लेग एम्ड एट द लेफ्ट साइड। हम देखते हैं जाक्यूंग का पैर वहीं पर वो मोड़ नहीं पाती और तभी मारिया उसके ऊपर एक बहुत ही डेडली नी दे मारती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। पर वो फिर से अपने आप को हैंडल करती है कि तभी मारिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है मारने के लिए। और फिर हम दो पैनल एक साथ देखते हैं, पहले की इनकी फाइट का और अभी की इनकी फाइट का। जब मारिया बस कट में थी अपनी फुल श्रेडेड डिमोनिक, जब उसने उसको सेम ही पंच मारा था
सेम डेडली ब्लो उसने अब उसको मारा होता है। वेल दैट्स डेफिनेटली अ गुड पैनल। लेकिन तभी हमें कुछ समझाया जाता है कि अगर तुम ट्रेनिंग से एक दिन की भी छुट्टी लो तो सिर्फ तुम्हें पता होगा कि तुमने छुट्टी ली है, लेकिन अगर तुम 2 दिन छुट्टी लेते हो तो बाकी लोग भी नोटिस करने लगेंगे। और नोटिस क्या करने लगेंगे कि मारिया इज वीक। हम देखते हैं कि जा क्यों मारिया की शोल्डर को पकड़ती है और बोलती है टुडे मार्क्स द एंड ऑफ माई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है वो शू क्या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, एक इनसाइड सिंगल लेग टू द लेफ्ट साइड? क्या वो स्टार्टिंग से ही वो अटैक करने वाली थी? इफ सो तो उसका अगला प्लान क्या था? बट ट्रिपल जैब भी उसके ऊपर वहीं से लैंड करने वाली थी। नो वंडर शी स्विच टू कराटे स्टैंड। तो फिर क्या उसने पहले से सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था? मी ब्रेकिंग द फेंस टू? नो वे, इट्स अ कोइंसिडेंट, इट हैज टू बी। लेकिन मारे के लिए तो वहां पे सिर्फ इतना ही प्लेस अवेलेबल था। उस टाइम पे वो लेफ्ट में कैसे मूव कर पाई? और उसकी बैक लेफ्ट में थी। सो हाउ डिड शी नो इट्स ऑल अ कोइंसिडेंस? बट द पोजीशन ऑफ माई हेड, माई हाइट ऑब्वियसली शिफ्ट होता है पास के फ्लैशबैक के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कोच जैंग को। पहले हमने कोच गोगो देखा था, अब फाइनली हम कोच जैंग को भी बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, स्टिल इन द फ्लैशबैक। अभी तक रियल टाइम में नहीं देख पा रहे। खैर, जिसके बाद हम देखते हैं कि कोच जैंग यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को समझा रही होती है कि जो लोग भी यहाँ पे रेसलिंग के अंदर डेल्ट हो चुके हैं पहले, यू विल नो दैट कि एक क्वाइट हार्ड होता है काउंटर करना एक इनकमिंग टैकल को विदाउट एनी नी स्ट्राइक। और इस चीज के लिए यहाँ पे 3 मेन रीजंस होते हैं। पहला, एक रेट ऑफ एक्यूरेसी, जो कि तुम ओपोनेंट को हिट करते हो रशिंग इन अ हाई स्पीड इज अ डिफिकल्ट इवन विद जैब। उनका जो लोअर पोस्चर होता है वो तुम्हारे लिए चैलेंज ऐड कर देता है। और जो सेकंड होता है वो होता है वंस जनरल इंस्टिंक्ट। तुम्हारा फाइटिंग इंस्टिंक्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज इमीडिएटली बी ओवरवेल्म योर विल टू नॉट फॉल। और 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि द थॉट ऑफ किकिंग won't even enter your mind in the first place। और जो थर्ड रिस्क इन्वॉल्व होता है वो ये होता है कि no matter how you do it, performing the kick while leave you on the one leg, further exposing you to the wrestler। Alright then, तो मुझे बताओ कि किस तरीके की ट्रेनिंग हम कर सकते हैं कि हम इस किक की सक्सेस रेट को बढ़ा सकें। जिसको पता है वो अपने हाथ उठाओ। वेल यहाँ पे कोई भी अपने हाथ उठा, लेकिन तभी कोच जैंग बोलती है स्टैंड अप एंड मुझे आंसर दो जा क्यों बोलती है कि टीचर हमने अग्री किया था कि हम वो निकनेम यूज नहीं करेंगे। कोच जैंग बोलती है ओके तो मैं इस चीज को कंसिडर करूंगा अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर सही दे देती हो। एंड शी से अच्छा ठीक है फिर फॉर 1 hit KO अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। एंड या लॉन्डे इसको देखकर बोल रहे होते हैं काफी लंबी है डैम। जाक्यूंग यहाँ पे बताती है कि अगर हम एक लटकी हुई बॉल के ऊपर किक करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो या वो किक उनके दर तक हो सकती है। इस बात पे चैंग बोलती है देखो इंटायरली इनकरेक्ट तो नहीं है बट ठीक है बैठ जा। एक अच्छी एक्यूरेसी हो इसका मतलब ये नहीं है कि अदर फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। वेल ये थोड़ा स्ट्रेंज साउंड कर सकता है बट द रियल आंसर इज टू ट्रेन इन ग्रैपलिंग। आगे कोच जैंग बताती है कि तुम भले ही कितने ही ज्यादा अच्छे हो स्ट्राइकिंग के अंदर, लेकिन तुम बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर सकते योर स्किल्स प्रॉपरली अगर तुम एक टैकल से डरते हो। और ये काफी ऑब्वियस हो जाता है जब तुम एक्सपीरियंस स्टैंड अप फाइटर्स को देखते हो इन MMA। और ये अनकॉमन नहीं होता फॉर ग्रैपलर्स टू बीट देम इन अ स्ट्राइकिंग। इस बात पे जाक्यूंग बोलती है आहा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड it in order to prevent it। एंड इस बात पे कोच जैंग बोलती है अगेन नॉट इनकरेक्ट बट स्टिल रॉन्ग। मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेनिफिट को एम्फसाइज करना चाहती थी, नॉट टू बी बोर्डनिंग ऑफ टेक्निकल नॉलेज। एंड यहाँ पे जाक्यूंग रोने लग जाती है। खैर जिसके बाद कोच जैंग बताती है कि इन अ वेरिएबल फील्ड स्पोर्ट लाइक MMA ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम हमेशा मेंटेन करो अपना कंपोजर एंड टू ऑब्जर्व योर ओपोनेंट्स हैबिट। इफ यू बिलीव दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू द टैकल इवन इफ यू डू गेट टेकन डाउन यू विल एबल टू मेक बोल्डर डिसीजन सच एज दैट नी स्ट्राइक। तो हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखना कि ग्रैपलिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ द मोस्ट फाइट्स। अब सीन शिफ्ट होता है और जो जाक्यूंग ने पंच मारा होता है मारिया की तरफ, यहाँ पर हम देखते हैं चा सूल यहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है एंड इसे देखकर जीताई भी शौक होता है। खैर जिसके बाद चासुल उसका हाथ पकड़ती है और उसे पटकने वाली होती है। या यू नो राइट चासुल इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन जिसके बाद बोलते है ओ क्या कर क्या रही है तू। और तभी वहां पर हैमर एंट्री कर देता है और अपने हैमर से उसके सर फोड़ देता है। I mean, yeah, damn, you are right। एंड हमारा जीता इस बात पे क्या बोलता है जैंग चुन सू यू आर द बेस्ट। खैर अब यहाँ देखते हैं कि हमारे हैमर ने उसका सर तो फोड़ दिया होता है
और या शी इज डन नाउ। लेकिन जिसके बाद चासोल उसको रोक लेती है और बोलती है अरे रुक जा यार, अभी हमें यहाँ से निकलना जरूरी है, बाकी तब हम बाद में देखेंगे। जीता बोलता है दीस पपीज, ओए हैमर, वो हैमर मुझे दे। एंड हमारा लौंडा बोलता है होली शिट जीता है, तू सच में तू है ये? जीता बोलता है हैमर दे मुझे, पर वो बोलता है क्यों? एंड जीता सेज जस्ट गिव मी यू बास्टर्ड। एंड हैमर बोलता है अपना खुद का ढूंढ ले साले, लेकिन तभी जीता उसको एक घुसंड दे मारता है। खैर जिसके बाद जीता उसके पास पहुंचता है और हम देखते हैं जाक्यूंग को वो बहुत गंदी वाली अब टाइप मारता है, आई मीन पंचेस पे पंचेस उस पे बरताने लगता है। मारिया बोलती है अरे देयर इज नो टाइम फॉर दिस जीता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर जीता बिल्ला एक ना, क्या बोला तूने? आई विल कैच अप लेटर, तुम लोग आगे जाओ। और फिर वो एक के बाद एक बहुत तगड़े पंचेस मारने लगता है सीधा जाक्यूंग के ऊपर कि तभी मारिया कर जीता को आम बार दे मारती है। आई मीन लिटरली देखो, जीता आज तक सारे के सारे अटैक से बाहर आ चुका है, लेकिन मारिया का आम बार उससे आज तक वो कभी डिफेंड नहीं कर पाया। वेल मारिया का आम बार है, कोई ऐसे थोड़ी बच सकता और खुद बचना भी क्यों चाहेगा? मारिया तुम मुझे आम बार दो, मैं नहीं निकलना चाहूंगा उससे। खैर अब हम देखते हैं कि जीता को मारिया आम बार देकर बेहोश कर देती है एंड जीता बेहोश हो जाता है। एंड बेहोशी के अंदर हम देखते हैं वर्ड्स, नो वे, योर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन स्टिल हैजंट चेंज, यू रियली थिंक दैट यू अंडरस्टैंड मी, understand why I continue to live through these hellish days? You don't seem to have a clue. Don't be so rash. You don't have to try so hard. There's a time for everything. Don't worry. When the right time comes, I will kill you too. खैर अब जीता है बेहोश हो जाता है एंड जिसके बाद मारिया बोलती है ओए इंटेक चल इसको पेगी बैग दे। पहले हम देखते हैं कि जाक्यूंग फिर उठ जाती है और पागलों की तरफ बढ़ने लगती है सीधा मारिया की तरफ। कितना भी हम देखते हैं क्यों ना जाता है और बोलता है मैंने तुझे कहा था ना कि मॉडरेटली पीना, यू वांना गेट स्टैब्ड। और जिसके बाद वो बोलती है अरे मुझे छोड़ दे किहुन, पर किहुन उसका सर ही दे मारता है जमीन पे। और जिसके बाद वो उसे उठाकर बोलता है ओए मारिया तो चलो साथ में यहाँ से भागते हैं। और फिर हम देखते हैं लोग सारी ऑडियंस यहाँ पे चिल्ला रही होती है अरे जीता को नीचे रख, अभी तक मैच का आउटकम अनाउंस नहीं हुआ है, we need to resume the game, this isn't enough, hammer be like they are still, get out of the way। और फिर हैमर अपना हैमर लेकर उनको कूटने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं मारिया कहती है हमारे पास सिर्फ 2 बाइक्स हैं। जिसके बाद किहुन बोलता है यू थिंक मुझे राइड चाहिए, हम एग्जिट के बाद स्प्लिट अप हो जाएंगे। जिसके बाद मारिया कहती है फाइन फिर चल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सारे एक साथ भगने लगते हैं सीधा एग्जिट की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारे किहुन और बाकी सबको भगता हुआ देखकर स्टील वर्कर्स के लौंडे बोलते हैं अरे देख वो लोग तो गैम्बलर्स है ना, अगर वो लोग बाहर चले गए और कुछ लीक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए हमें कैप्टन। कैंगडू इस पर कुछ नहीं कहता, पर हमारे लौंडे लपाड़े सब ऑडियंस को कूटते काटते भगने लगते हैं यहाँ से। एंड या मारिया यहाँ पे अभी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में है। तभी हम देखते हैं कि हमारा इंटेक गिर जाता है जीता को लेकर और तभी हैमर बोलता है ये हरामखोर कि तभी हैमर की नजर हटती है और हैमर को एक रॉड आकर लगती है। हैमर को दे दनादन यहाँ पे लौंडा मारने लगता है। किहुन एक लात दे मारता है उस लौंडे को और वो सारा दूर जाकर गिरता है। चासूल हैमर को उठा लेती है एंड हैमर बोलता है मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, तुम आना चाहती थी, लुक एट मी रिलैक्सिंग ऑन द ग्राउंड। और तभी हम देखते हैं कि बॉक्स और जिम्सी यहाँ पर एंट्री कर देते हैं और सबको उड़ा कर फेंकने लगते हैं। और तभी ली भी वहां पर आ जाता है। ली बोलता है क्या तुम लोग ठीक हो? एंड जिसके बाद बोलता है जीता है। और तभी इसके सामने कौन आती है? मारिया और इन दोनों की नजर मिलती है एंड ही सेज तुम, यू आर जीता, आर यू, व्हाट इज ही टू यू, इज इट रिवेंज? किहुन बोलता है ओ ली भैया, ली मास्टर जी, आई नो कि ये हम पर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मर गए तो फाउंडेशन यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठेगी। अगर ऐसा कुछ हो गया, यू सी शी एंड आई आर प्रोडक्ट्स, तो वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट टू योर फ्रेंड्स देयर? और हमारे सामने यहाँ पर कौन होते हैं? सारे स्टील वर्कर्स के लौंडे लपाड़े और ह्यूक भी होता है। बॉब्स बोलता है जीसस क्राइस्ट, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हम? जिम्सी बोलती है वो लोग यहाँ पर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, आई थिंक कि हमें उन्हें रोकना चाहिए ताकि ये बच्चे यहाँ से निकल सकें। हैमर बोलता है मुझे यहाँ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, पर ना ऐसा नहीं होने देगी चासू बोलती नहीं वो लोग तुझे मार देंगे। हैमर बोलता है नहीं मारेंगे यार, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पर चासू बोलते हैं नहीं ऑफ कोर्स वो लोग मार देंगे, यू आर बीइंग सच जर्क यू नो। तो पहले उनके ऊपर हैमर चला रहा था, most likely to be brutally murdered, so don't give up। अब हम देखते हैं ली बोलता है कि बॉब्सू और जिम्सी तुम्हारे लिए पाथ क्लियर करेंगे,
तो यहाँ से भागो जल्दी, मैं पीछे से कवर करूंगा तुम्हारे लिए। एंड ज्यूताई को जी कहता है, ज्यू जीताई, आई एम इन योर डेप्थ, मे बी यू आर राइट, मे बी वी रियली डोंट बिलोंग इन अ नॉर्मल सोसाइटी, बट I have been trying for so long. This isn't for their sakes, it's for my own. The reason I subscribe in this religion of the environment is because I truly believe in the potential of mankind. So please, do so too. Live for yourself. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे लौंडे उन पर कूद पड़ते हैं कि ली उनको घुसंडे मारता है। ली भी लाइक गो जू जीता है, निकल यहाँ से। और फिर हम देखते हैं सारे सबके सब भगने लग जाते हैं। एंड ली कहता है, I will fight to prove that my faith is true until the bitter end. By the laws of the battlefield at last, I have only one enemy. I am uniquely and distinctly shaped by my relationship with this enemy. I bleed and resist annihilation at full sprint. That is the role that God has allotted to me. Bleeding is inevitable. अब हम देखते हैं कि ली यहाँ पर ह्यूग को पकड़ लेता है। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ली वर्सेस ह्यूग की फाइट हो और ये दोनों एक दूसरे को एंड अप कर, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये लोग मर जाए, बिल्कुल नहीं। सारी ऑडियंस इन पे कूद पड़ती है मारने के लिए, पर हमारे लौंडे सारे के सारे बाहर पहुंच जाते हैं। अब हमारे सारे लौंडे लपाड़े बाहर आ चुके हैं और चासुल यहाँ पे कॉल करती है, आई मीन लिटरली मैसेज करती है टू ली एंड कहती है, हाय मास्टर, चासुल हियर। एंड पिछली बार मैं आपको ग्रीट नहीं कर पाई थी प्रॉपरली बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रश में थी। स्कूल मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है, बट इट स्टार्ट्स अगेन टुमारो, राइट? I finished last in the both ranking and the final exam in the first semester, but I'm still really happy कि I'm making friends. The meals are delicious and the martial arts are fun. I'll do my best in the second semester. Damn चाज़ुल। खैर जिसके बाद वो कहती है एंड यहाँ पर कोई एक ऐसा है जिसको मैं लाइक करती हूँ। You're curious about who is it? They are from abroad, have a pretty face, a great body, and are the boss of the school. Isn't that awesome? And no, I don't talking about principal CEO Moonok. Boss mean कि वो best fighter है in the school. I'll share my secrets जब हम दोबारा मिलेंगे. So I will give you a hint. The person was among the people you saw that day. हैमर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है without any problem. But हमारे ज्यूजीताई के बारे में अब तक इनको कुछ भी नहीं पता है कि उसे अब तक डिस्चार्ज किया गया है कि नहीं। एनीवेज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक्स टू यू। सो हाउ आर यू डूइंग? एंड क्या आप बिजी हो? हाउ इज योर हेल्थ? इज द टनल डूइंग वेल? आर देयर एनी न्यू रूल्स? आर यू नॉट अलाउड टू यूज फोन्स? और हमें यहाँ पे ये देखने मिलता है कि सिग्नल यहाँ पे ना के बराबर होता है, आई मीन लिटरली ना के बराबर। वेल चासुल ने अपना मैसेज तो यहाँ पे भेज दिया होता है, लेकिन वो कहती है, आई एम गेटिंग वरीड बिकॉज आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू इन अ व्हाइल। अगर आप मेरा लेटर रिसीव करते हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड, तो मैं वापस आऊंगी। चासुल। और फिर चासुल अपनी बाइक पे यहाँ से वापस चली जाती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द ब्लड सोसाइटी आर्क। That's the end of the Fight Class 3. Finally हमने Fight Class 3 खत्म कर दिया है। End of Season 1, लेकिन Season 2 will come soon. क्योंकि देखो पॉपुलर तो Fight Class 3 काफी हो रहा है इस टाइम, उतना नहीं बट हो रहा है। एंड हाँ, तुम्हारे भाई ने इसे कवर किया है तो ऑब्वियसली इसे पॉपुलर होना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब भी Fight Class 3 का अगला चैप्टर आएगा मैं उसे कवर करूंगा। I promise you that because this manhwa belongs here. This manhwa belongs in the heart. I mean, it was a long journey. It was literally a long journey. Like literally 4 महीने होने वाले हैं। Fight Class 3 को मैंने जब स्टार्ट किया था, पार्ट 1 मैंने कब कवर किया था, और अब पार्ट 16, the final part. I am kind of emotional कि या मतलब पार्ट फाइनली एंड हो रहा है, बट हमारी जर्नी नहीं। As I told you in the intro, हमारी जर्नी नहीं, अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी जाने वाली है। अपकमिंग मंथ्स के अंदर, इस मंथ के अंदर मेनली मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। ग्रेटेस्ट ईस्टर डेवलपर, ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट, द बॉक्सर मानवा एंड और भी कुछ आने वाले हैं। कमाल की मानवा एनिमे के ऊपर वीडियोस। अभी कुछ नहीं बता रहा मैं, सारी वीडियोस तुम देखना, एंजॉय करोगे, तुम्हें काफी मजा आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर तुम मुझे सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को एक लाइक करते हो, अगर कमेंट करते हो,
You will never be disappointed. Sun Kiru तुम्हें कभी disappoint नहीं करेगा. I will always be making sure that you will eat good. Just like Fight Class 3, I will make sure कि तुम्हें और भी greatest, goated manhwa, manga, animes, movies, series, any fiction, any type of fiction, I will explain. I will express my feelings, my emotion, my enjoyment, my everything to you guys. For you. For my Mugiwara families. So yeah Mugiwaras, आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है. I am so grateful, so thankful जो लोग अब तक मेरे साथ बने हुए थे फाइट क्लास 3 में, अब तक बने हुए हैं, बने रहेंगे सालों तक, 10 सालों तक, हमेशा के लिए, टू द एंड ऑफ द लाइफ. थैंक यू सो मच. वेल, अभी के लिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. अगर तुमने अब तक मेरी ये दोनों वीडियो चेकआउट नहीं की है तो इनको भी चेकआउट कर लेना यार. मैं तुमसे वही मिलता हूँ. तब तक के लिए बाय.